जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट लेक्चरर यानी कि PGT ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आप लोग ऑल इंडिया से कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये आपका अप्लाई ऑनलाइन लिंक है। तो यहाँ पर आने के लिए आपको क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको पहले ही जानने को मिलेगा कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है। तो पोस्ट है आपकी लेक्चरर PGT की एंड इसमें आपके 98 पोस्ट निकाले गए हैं। एज आपकी 21 से 37 साल के बीच रखी गई है एंड एप्लीकेशन फीस जनरल OBC और ST को 1000 रुपये पे करनी है और SC के लिए 500 रुपये फीस है। विकलांग के लिए कोई फीस नहीं है। फॉर्म आप लोग 16 नवंबर 2023 तक भर पाएंगे एंड इसके बाद में आप यहां पर आएंगे और आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन के अंदर चेक कर लेना है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। सैलरी की जानकारी भी आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में वेरीफाई कर सकते हैं एंड इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपकी दी गई है 25 अक्टूबर से 16 नवंबर 2023 तक फॉर्म आप भरेंगे। इसके अलावा आप यहां पर नीचे आएंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो इसमें एकेडमिक स्ट्रीम में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप देख सकते हैं, PG डिग्री, बैचलर ऑफ एजुकेशन, इसके अलावा 2 ईयर इंटीग्रेटेड। तो यानी कि आपके पास काफ़ी सारे विकल्प है। तो इनमें से आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए एंड तभी आप इस पर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिल करने के लिए तो आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। ये ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको पूरी जानकारी चेक करते हुए नीचे की तरफ आना है और रजिस्ट्रेशन फॉर लेक्चरर PGT इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। इसके बाद गाइज यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, तो आपको सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर इनमें से जो आपकी लेक्चरर PGT की पोस्ट है जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है वही आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पर आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है एंड देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर खुद से भी आप भर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आपका जो ईयर है पहले आपको ये सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ एंड इसके बाद में फिर आप यहाँ पर जो आपका मंथ है वो सिलेक्ट करेंगे एंड देन आपकी डे, तो डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फिर आप आपकी ईमेल ID एंटर करेंगे एंड देन फिर आप सेंड ईमेल OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो आपको ईमेल के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा जो कि आपको यहाँ पर वो OTP डालना है और वेरीफाई ईमेल OTP इसके ऊपर क्लिक करना है। सेम वे में आप आपका नंबर एंटर करेंगे सेंड मोबाइल OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे, OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है और वेरीफाई मोबाइल OTP कर देना है। इसके बाद आप आपका आधार नंबर एंटर करेंगे एंड देन इन सभी जानकारी को चेक करते हुए रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है और आपको यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो मिल चुका है। तो अभी आपको बोला कि आपको आपकी ईमेल ID भी चेक करनी है जिसमें कि आप स्पैम फोल्डर भी चेक कीजिएगा, वहाँ पर भी आपको ईमेल मिल सकती है। तो यहाँ से आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे लास्ट में आकर के प्रोसीड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फादर नेम आपका क्या है वो अभी आप यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। सेम वे में आपकी माताजी का नाम आपको यहाँ पर देना है। मैरिटल स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट बताना है, सिंगल, मैरिड या फिर विडो, डाइवोर्स्ड, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। आपकी ईमेल ID और जो नंबर है वो आप यहाँ पर वेरीफाई कर लीजिए। ये करने के बाद में आप नीचे आइएगा और यहाँ पर आप देखेंगे नेशनलिटी जिसमें कि आप इंडियन ही रखिएगा क्योंकि आप इंडियन हैं। कैटेगरी आपको यहाँ पर जो भी है आपकी वो सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि जनरल, SC, OBC या फिर EWS। ST के लिए यहाँ पर सीट नहीं है और ना ही उनके लिए कोई विकल्प दिया है, तो ST वाले जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी है आपकी वो सिलेक्ट कीजिए। अगर आपकी कैटेगरी SC है तो तब भी आप यहाँ पर इस तरह से अतिरिक्त ऑप्शन देखेंगे, सॉरी कोई अतिरिक्त ऑप्शन यहाँ पर नहीं देखेंगे। अगला सवाल आता है कि क्या आप PWD कैटेगरी यानी कि विकलांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो यस करेंगे और फिर आपको बताना होगा कि आपकी इनमें से कौन सी विकलांग की कैटेगरी है। अगर इनमें है तो वो, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है आर यू एक्स सर्विसमैन। अगर आप है एक्स सर्विसमैन तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। मैं यहाँ पर विकलांग कैटेगरी के लिए अभी नो ही कर देता हूँ। इसके बाद आता है डू यू पोसेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो जरूरी क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए क्या वो आपके पास है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए कि हाँ मेरे पास है। इसके बाद
बाद वेदर वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट गेस्ट टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल अंडर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एज पर डिटेल्स इन एडवर्टाइजमेंट। अगर आप काम कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट या फिर गेस्ट टीचर के रूप में तो आप यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर यस करते तो फिर आपके सामने आता है कि कब आपने जॉब ज्वाइन की थी, यानी कि काम शुरू किया था, और कब तक आपने काम किया था। इसके बाद अगला सवाल है वेदर वर्किंग एज समग्र शिक्षा टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने पर फिर आपको इसी तरह से बताना होगा कि कब आपने वर्क स्टार्ट किया था और कब तक आपने वर्क किया था। इसके बाद अगला सवाल है कि वेदर हैव सर्टिफिकेट ऑफ आईसीटी स्किल कोर्स। अगर आपके पास है तो यस कीजिए। यहाँ पर गाइज जो आईसीटी स्किल कोर्स है मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। तो आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पेज नंबर 3 पर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ आईसीटी स्किल कोर्स, जैसे कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट यानी कि CCC 80 हॉर्स फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन विच इज एन ISO 9001 सर्टिफाइड या फिर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेलरेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स यानी कि DOEACC इसे होना चाहिए, या फिर NILIT से आपके पास होना चाहिए। तो वो कोई भी आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट रहना चाहिए तो वो आपके पास हो। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर आइए एंड इसमें अगर अगला सवाल आपसे पूछेगी कि आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट एड्रेस इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर गाइज आपके सामने एड्रेस का इंटरफेस है। आपको पहले कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि जो प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर फिल करना है। पूरा एड्रेस आप यहाँ पर भर दीजिए और फिर जो आपकी स्टेट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उस स्टेट के अंदर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे और फिर जो भी आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे आता है परमानेंट एड्रेस और साथ ही कि अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा और फिर प्रोसीड विद क्वालिफिकेशन डिटेल इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। नाउ आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन देखेंगे और इसमें आपको यहाँ पर ऐड न्यू क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है और फिर क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर PG डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट B.Ed 2 ईयर इंटीग्रेटेड यानी कि कौन सी आपके पास क्वालिफिकेशन इनमें से वो आपको सिलेक्ट करनी है। फिर आपने जैसे कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन PG डिग्री सिलेक्ट की है या फिर कोई भी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट किया उसका नाम आप यहाँ पर देंगे। मैंने PG में सिलेक्ट किया है, B.Ed में भी क्वालिफिकेशन नेम मांगा जाएगा तो मैं यहाँ पर PG सिलेक्ट करके M में यहाँ पर क्वालिफिकेशन भरा हूँ। कब आपने पास कर ली थी वो आप यहाँ पर साल एंटर करेंगे, कितने नंबर आपको आए थे वो नंबर आपको यहाँ पर एंटर करने। मैं एग्जाम्पल के लिए नंबर आपको फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड फिर आपके टोटल मार्क्स, परसेंटेज आपकी कितनी किसके अंदर आपके नंबर थे परसेंटेज या ग्रेड पे वो आप यहाँ पर देखेंगे। मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया तो जो आपकी परसेंटेज बनती है वो परसेंटेज आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर सब्जेक्ट क्या क्या थे वो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट एंटर करना है। इसके बाद में यहाँ पर नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो आपको यहाँ पर आपके यूनिवर्सिटी का नाम देना है या फिर आपके बोर्ड का, तो बेसिकली जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसका नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए। डिग्री मोड क्या था, रेगुलर प्राइवेट डिस्टेंस, तो जो भी था वही आप सिलेक्ट कीजिएगा एंड देन आपको सेव क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। सेव क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद में ऐड न्यू क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके आपके पास यहाँ पर जैसे कि B.Ed अगर है तो वो सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो 2 ईयर इंटीग्रेटेड MSc कोर्स, तो अगर आपके पास इनमें से कोई क्वालिफिकेशन इस प्रकार से आप सिलेक्ट करेंगे और इसी तरह से जानकारी भर देंगे जैसे कि अभी आपने यहाँ पर ये वाली जानकारी भरी है और फिर सेव क्वालिफिकेशन कर देंगे। फिर नीचे आप यहाँ पर आएंगे तो आपको प्रोसीड टू ICT फिल ICT डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करना है। तो गाइज यहाँ पर आपके सामने ICT स्किल डिटेल आ चुकी है। एक बार फिर से आपको लेकर के चलता हूँ। तो ICT क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप आइए और फिर आपको ICT कोर्स नेम देना है कि आपके पास कौन सा कोर्स है, इंस्टीट्यूट नेम देना है जहाँ से आपने किया है, किस साल के अंदर आपने पास किया वो साल आप यहाँ पर लिखेंगे, ग्रेड आपकी क्या थी वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद में रिमार्क्स आप क्या था वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। इस तरह से पास फेल या फिर फर्स्ट डिवीजन जो भी है वो आप लिखेंगे एंड देन अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद में प्रोसीड विद डॉक्यूमेंट अपलोड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट का सेक्शन है जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि आपका जो फोटो का फॉर्मेट है वो JPG PNG JPEG यानी कि इनमें से कोई एक रहना चाहिए और 80 KB से साइज कम ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, जहाँ पर भी फोटो फाइल है सिलेक्ट करें एंड देन यहाँ से ओपन कर ले। ओपन करने के बाद अपलोड फोटोग्राफ पर क्लिक कीजिएगा, आपका फोटो अपलोड होकर के आ जाएगा। सेम वे में आपका सिग्नेचर अपलोड कीजिए, जहाँ पर भी साइन की फाइल है सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से उसको ओपन कीजिए और फिर अपलोड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो साइन भी अपलोड हो चुका है। अब आता है लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि जो आपका बाएं
अंगूठे का निशान है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो जहाँ पर भी फाइल है सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए एंड देन अपलोड इंप्रेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। तो इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। अब आपको प्रोसीड टू सबमिट फॉर रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर बोला है कि आपने जो भी जानकारी भरी है उनको आप रिव्यू कर लीजिए, यानी कि अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए। तो रिव्यू योर ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करके आप सभी जानकारी रिव्यू करेंगे। तो गाइज मैंने सभी जानकारी रिव्यू कर ली है। अब मेरे सामने फिर से वाला इंटरफेस है और साथ ही आई हैव रिव्यूड माई एप्लीकेशन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और फिर प्रोसीड फॉर अंडरटेकिंग इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर टिक कीजिए एंड प्रोसीड टू फाइनल सबमिट फाइनल एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपका फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो चुका है, बट फाइनल सबमिट तभी होगा जब आप अपनी फीस जमा कर देंगे। तो आपको प्रोसीड टू पे इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर प्रोसीड टू पे पर फिर से क्लिक कीजिए। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप अपनी एप्लीकेशन फीस आरटीजीएस, एनईएफटी, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई यानी कि जिस माध्यम से जमा करना चाहे कर सकते हैं। तो जैसे आप फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और तभी जाकर के आपका फॉर्म कंप्लीट सबमिट माना जाएगा। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को भरेंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।